भिवंडी में 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर निकाला पैदल मार्च। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने छात्रा की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में अजमेर नगर से नारपोली पुलिस स्टेशन तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी के अजमेर नगर इलाके की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, 1 मार्च को घर से बाथरूम जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटी। पूरे दिन तलाश के बाद भी जब बच्ची का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने रात करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच 4 मार्च को शाम के वक्त पुलिस को कैलाश नगर पहाड़ी के पास एक नाबालिग लड़की की लाश मिली। बाद में परिजनों ने शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के शव की हालत बेहद खराब थी। उनका कहना है कि लड़की का एक हाथ कटा हुआ था और चेहरे पर किसी रासायनिक पदार्थ या तेजाब जैसा कुछ डाला गया था। शरीर पर जलने जैसे निशान भी दिखाई दे रहे थे और सिर के बाल भी नहीं थे। शव लंबे समय तक पड़े रहने के कारण उसमें कीड़े भी लग गए थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है, जबकि शव की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता। परिवार का कहना है कि क्या कोई इस तरह से आत्महत्या करता है? हमारी बच्ची के साथ बेहद क्रूरता की गई है, हमें इंसाफ चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई लोगों और नेताओं को घटना की जानकारी दी, लेकिन अब तक किसी ने उनका साथ नहीं दिया। परिवार ने कहा कि हम गरीब हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में अजमेर नगर से नारपोली पुलिस स्टेशन तक पैदल मार्च निकालकर आंदोलन किया और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मृतक की बहन बच्चों के पिता रहीम अंसारी। संजय भोईर, स्थानिक नगर सेवक नरपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कड़बा ने इस मामले को लेकर क्या कहा? यहाँ पर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला बताइए? मेरी बहन 1 तारीख से मिसिंग है। हम लोग पुलिस चौकी में 1 तारीख को कंप्लेंट लिखा है। वो बच्ची बोल के गई थी मैं बाथरूम जा रही हूँ, उसके बाद वो पूरा दिन घर नहीं आई। हम लोग रात में 11 बजे पुलिस के पास आए, कंप्लेंट लिखा है। पुलिस बोली हाँ ढूंढूंगी। पहला दिन गया, पुलिस बोली हाँ ढूंढूंगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 4 तारीख को हमको उसकी बॉडी मिलती है, हमको नहीं मिली, पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिली। अभी तक पुलिस वाले बोल रहे कार्रवाई करेंगे। उसका हाथ काट दिया गया, उसके मुंह पे तेजाब डाला गया है। इतनी बुरी गत हो गई, पूरे कीड़े लग गए उसके शरीर के ऊपर। और ये लोग बोल रहे हैं क्या वो सुसाइड हो गया। इस तरह का सुसाइड कौन करता है? सुसाइड होता है क्या ऐसा कोई? कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है। आखिर कब तक ये कार्रवाई होगी? आज 7 मामला 1 तारीख को लड़की गायब हुई है, 4 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। कहाँ से मिली? पीछे बड़ाल देवी खाड़ी से। तो हाथ कटे हुए थे आपको? हाँ, इतने उसके हाथ नहीं थे, खुद पुलिस वालों ने बताया हमको। पेट पे वैसा लग रहा, जलने के निशान है, जैसा लग रहा है कि उसके ऊपर एसिड डाला गया है। पूरे सर के बाल नहीं है उसके। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल की पहाड़ी में और भी बेटियां गरीब लोग हैं, तो इसका मतलब क्या कि गरीब लोग के साथ इंसाफ नहीं होगा? हाँ, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे इतने सब कुछ है, हम लोग सबको वोट देते, सब कुछ करते, तो हम गरीब लोग को साथ देने के लिए आज कोई नहीं आएगा। इतने लोगों को फोन करे, बॉडी मिली उस दिन फोन करे, लेकिन कोई हमारा साथ देने नहीं आया। कार्रवाई बोले हम लोग कार्रवाई कर ले, 4 दिन में क्या हो गया? सरकार 3 दिन में ठीक जी। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम रहीम अंसारी है। बच्ची के साथ क्या था? बच्ची मेरी लड़की है। हाँ, मामला बताइए। मेरी लड़की गई 2 बजे
बोले जा रहा हूँ बाथरूम के गए। इसके बाद वो दिन भर आई नहीं। इसके बाद शाम को मैं आया यहाँ पुलिस चौकी कंप्लेन लिखाने में बोलता है लड़की कैसे गायब हुई, कहाँ से गायब हुई, किधर गया था, किसके साथ गया। हमने तो थोड़ा सा मैं फोन लगाया काटेकर साहब को बात करने के लिए कि सर थोड़ा बात कीजिए, यहाँ कंप्लेन मेरा जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो काटेकर साहब इतना बोल दिया लड़की का मैटर में हम क्या करेंगे और फोन काट दिया। इसके बाद हम यहाँ दिन रात दौड़ते हैं। आज बॉडी हमको मिली है 4 दिन के बाद में, वो भी हमको रात दिन दौड़ रहे हैं, आ रहे हाँ ठीक आओ जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं, खाली आओ बैठो जाओ। तो फिर हमको 4 तारीख को बॉडी मिली तो डायरेक्टली हमको आके बॉडी पूरा पैक कर चुका था। ये लोग बोल दिए मिसिंग केस था, इसलिए बॉडी हम लोग खराब हो गया इसलिए बांध दिया। जाके उसकी बॉडी का हालत इतना है कि बाप होके मैं नहीं देख सकता तो माँ कहाँ से देख पाएगी उसको। फिर काटेकर साहब को इंदिरा हॉस्पिटल में नहीं ले रहे थे। फिर फोन किया इंदिरा हॉस्पिटल कि काटेकर साहब यहाँ तो डॉक्टर या पुलिस से बात कीजिए। फिर वो बोल गए ठीक है मैं बात करता हूँ, इतना बोल के फोन काट कर दिया। फिर मैं सोचा कि चलो 5 मिनट के बाद वो फोन किसी को करेंगे। इसके बाद फिर नहीं किए। फिर मैं 10 मिनट के बाद फिर उनको फोन लगाया। फिर वो ये बात बोले कि मैं बात करूंगा, इतना बोल के काट कर दिया। इसके बाद दोबारा नहीं उठाए। अरे मेन बात तुम बोलो, बॉडी का बोलो ना। तुमको क्या काटेकर साहब के बारे में बोलना है कि क्या मानते हैं? इससे पहले अपने बारे में बताओ। मेरा नाम संजय भोईर है। मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, नगर सेवक वार्ड क्रमांक 21 का। मेरे वार्ड में कैलाश नगर में करीबन 1 साल से बहुत सारे दर्दनाक वाकया हुए हैं। उसमें ये 1 तारीख की जो हुआ वाकया हुआ है, जो नसरीन नाम की लड़की थी 15 साल की, जो 10वीं की अभी एग्जाम देने वाली थी। एक होनहार लड़की थी और अपने माँ बाप की लाडली लड़की थी। उसको 2 बजे वो घर से निकली बाथरूम जाने के कारण से, और उसके बाद वो आई नहीं। घर वालों ने बहुत तलाश की, पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट ले ली, लेकिन उस लड़की का कोई आता पता मिला नहीं। यहाँ तक कि उसी दिन रात को 8 बजे लड़की का फ़ोन आता है कि आप पद्मा नगर में हो, ये फ़ोन लेके जाइए। तो वहाँ पे जाने पे लड़की मिलती नहीं है। इसका मतलब लड़की के साथ फ़ोन था। तो उस फ़ोन से आप जानकारी ले सकते हैं। प्रशासन से मेरी यही मांगनी है, नारपोली पुलिस स्टेशन हुआ या अपने कमिश्नर ACP साहब DCP साहब, इनसे यही मांगनी है कि जल्द से जल्द आरोपी जो कोई हो जिसने ये हत्या की या कुकर्म किया हो, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे जो कानून के दायरे में जो सजा आती है उसे मिले और घर वालों को इंसाफ मिले। आप पुलिस स्टेशन में किसी से आपकी मुलाकात हुई या आपने उनसे कुछ जानकारी दी? मैं अभी सोनाली मैडम जो इस केस की जो आईओ है, उन मैडम से जाके अभी हम लोग मिलने वाले और उनसे इस बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले। जिस दिन ये वाकया हुआ उसके बाद 4 तारीख को जब इनकी लाश मिली लड़की की, उस दिन मैंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो डीन मैडम थी उससे बात की थी। उन्होंने पहले वहाँ पे जो पोस्टमार्टम करने के लिए इनकार किया था, तो उनसे मैंने बात की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि लड़की की हालत बहुत ही खराब, बद से बदतर हालत में है, उसका यहाँ पे पोस्टमार्टम हो नहीं सकता, वो JJ हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तभी मैंने शफीक करके अपने यहाँ का जो एक इनका रिश्तेदार है उनसे बात की, उनको कहा JJ हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पे उसका फॉरेंसिक जांच में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो उसकी अभी जानकारी लेनी बाकी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, लड़की के साथ क्या क्या हुआ है, वो सब जानकारी लेके और उसको जल्द से जल्द, जिस किसी ने भी किया हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और घर वालों को इंसाफ मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे हिसाब से तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप तक आना चाहिए। तो अभी मैडम से जाके मिलते हैं और पता करते क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में पूरा अपडेट मैडम से लेते हैं। और मेरी ये नारपोली पुलिस स्टेशन से ये भी मांगनी रहेगी, ये जो अपना कैलाश नगर एरिया है, यहाँ पे 1 साल से करीबन 3-4 वाकया हुए जो जिसका आज तक कोई पता चला नहीं है। इसीलिए मेरी उनसे मांगनी रहेगी कि बीट मार्शल के द्वारा हो या नारपोली पुलिस स्टेशन के दायरे में जो कैलाश नगर आता है वहाँ पे उन्होंने राउंड अप चालू करना चाहिए। वहाँ पे कुछ बच्चे अभी नशे के आहारी हो रहे हैं, वहाँ पे जो नशाबंदी होनी चाहिए, दारू के धंधे बंद होने चाहिए, जो बटन गोली है और जो ये क्या कहते हैं उसको कोरेक्स गांजा ये सब बिकता है, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब नशे करके ही लोग ये सब काम हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा तो बच्चे अच्छे काम धंधे पे लगेंगे और ये सब काम सब बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरी ये मांगनी है कि नशे का जितना कारोबार चल रहा है इस एरिया में वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होता है तो हम बड़े पैमाने पे यहाँ पे नारपोली पुलिस स्टेशन में मोर्चा लेके जाएंगे और नहीं माने तो हम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। कैलाश नगर पहाड़ी है, वहाँ एक 16 साल की लड़की उनके माता पिताजी के साथ रहती थी। 1 तारीख दोपहर को
2-3 बजे के दरमियान वो वॉशरूम जाके आते हैं ऐसा बोल के बहन को बाहर गई थी, फिर वापस आई नहीं, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज किया। दरमियान 4 तारीख को शाम को 16 साल की लड़की का शव कैलाश नगर पहाड़ी के पास मिला। फिर पुलिस ने वो पंचनामा करके पोस्टमार्टम करने के लिए जे हॉस्पिटल मुंबई में भेज दिया और पोस्टमार्टम किया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये घटना कैसी हुई और इसके बारे में नारकोली पुलिस थाने तहकीकात कर रही है।